पुष्पमालां समर्पयामि। अब दक्षिणा देंगे। ठाकुर जी के चरणों में थोड़ी सी दक्षिणा रखें और अपने भाव से व्यास जी को कुछ दक्षिणा पत्र पुष्पार्पण करें। पहले भागवत जी को फिर गोपाल जी। ओम हिरण्यगर्भ गर्भस्थं हेमबीज विभावसो अनंतमूल्य प्रमदः शांति प्रेक्षमे। श्री व्यास जी के चरणों में भी दक्षिणार्पण करें। ये परंपरा है शास्त्रोक्त। श्री व्यास जी के चरणों में श्री व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै वासिष्ठाय नमो नमः। तत्पश्चात बड़े भाव और श्रद्धा के सहित अपना सौल उड़ा करके और पाग भी आप पहनाए। यद्यपि एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। ये सुंदर अवसर पावन दिव्य आयोजन और शॉल उड़ाकर आदरणीय हमारे शशि जी सम्मानित करें। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। और जब मुखिया के द्वारा पूजन हो जाए तो निश्चित रूप से ऐसा मानना चाहिए कि पूजन आप सबकी तरफ से ही हो रहा है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं आदरणीय दीदी के लिए। और हमारे जितने भी सम्मानित सदस्य हैं वे भी सिर झुका करके व्यास जी और भागवत जी की गद्दी को प्रणाम करें। उसके पश्चात आरती होगी। आरती के पश्चात फिर आगे का क्रम रहेगा। तो ये सुंदर देवी भागवत का दिव्य आयोजन है। सभी से प्रणाम करते हुए आप में से एक सदस्य कोई सभी ब्राह्मणों के तिलक लगाते हैं। एक सदस्य कोई भी आप में से सभी ब्राह्मणों के तिलक लगाते हैं और मन से कुछ भी भाव सभी समर्पित करते हैं सभी के लिए, क्योंकि ये सभी पूज्य है। ये सभी सरस्वती के वरद पुत्र हैं और श्रीधाम वृंदावन की पावन धरा से आए हैं। और हमारे भागवत में लिखा हुआ है कि ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण तिनहि न कबहु विसारि हो गोविंद बाबा की आन। ब्रजवासी जो साक्षात भगवान के प्राण कहे गए हैं, सभी ब्रजवासियों का तिलक पूजन आप लोग करेंगे। पहले हमारे जो दाऊ जी हैं उन्हीं का पूजन करें सर्वप्रथम और कमेटी की तरफ से ये पूजन करेगा। एक बार उनके तिलक करें सबसे पहले। और बाकी ठाकुर जी की बहुत कृपा है। जन्म जन्मांतर भवेत् पुण्यनुरा भागवतम लभेत्। जन्म जन्मों के पुण्य एकत्रित होते हैं तब हमें भागवत समझने को मिलती है। उसमें भी श्रीमद् देवी भागवत का तो अत्यंत अनुपम महिमा है। देवी जी की महिमा तो अद्भुत है और मुझे लगता है कि ये कथा बहुत ज्यादा सार्थक रहेगी, क्योंकि इसका प्रारंभ में एक तो देवी की भागवत और दूसरा कथा इनके मुख से हो रही है, वो भी देवी जी के मुख से हो रही है। और भागवत जी का जो प्रथम पूजन किया वो किसके द्वारा हुआ? वो भी शशि जी, यानी वो भी देवी जी। माने पूजन करने वाले यजमान देवी जी और कथा सुनाने वाली देवी जी और जिनकी कथा होगी वो भी देवी जी। और ये जो मंदिर है ये भी दुर्गा पूजा। तो ऐसा समय है, देवी का सारा कुछ है। एक बार जोरदार ताली बजाइए भगवती देवी के लिए। और निश्चित ही बिना देवी की उपासना के कोई कार्य सफल होता नहीं है, ये निश्चित बात है। बिना शक्ति के शक्तिमान का कोई अस्तित्व नहीं है, बिना देवी के देवताओं का कोई अस्तित्व नहीं है। तो बहुत बहुत साधुवाद। आइए अब हम लोग भागवत जी का पूजन करें। आरती से पूर्व कुछ बात हमारे आदरणीय झांसा ने सुनो।